जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते आप स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। आइए फिर से हम लोग रे ऑप्टिक्स का वीडियो का क्वेश्चन शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज का क्वेश्चन किस प्रकार से होने वाला है। देखिए, मेरा एक ही टारगेट है, फिजिक्स में जितना भी चैप्टर है सभी चैप्टर में लगभग 100 से ऊपर क्वेश्चन करवाया जाए और कम से कम फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिला के 2000 ऑब्जेक्टिव से ऊपर बनने वाला है। तो आप अपने मित्रों के साथ, अपने संबंधियों के साथ इस चैनल को शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हम भी जितना भी आएगा एग्जाम में सारा बना सकें। और हम लोग का सिर्फ एक ही टारगेट है विद्यार्थी, कितना? 70 में 70। सभी लोग क्या भूल गए इस बात को? क्या सभी लोग इस बात का भूल गए? क्या नहीं, भूलना नहीं है। हम लोग का सिर्फ एक ही टारगेट है भाई, 70 में 70 फोड़ना। और इसके लिए हम लोग मेहनत करते आ रहे हैं और करेंगे एग्ज़ाम तक। आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन आपको नए मिलेगा और आपको नए चीज़ों की जानकारी होगी जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो देर किस बात की, चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं क्वेश्चन में। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सभी लोग को हम 5 सेकेंड देते हैं और 5 सेकेंड के अंदर इसका जवाब हमको चाहिए। 5 सेकेंड के अंदर इसका जवाब हमको चाहिए। 5 सेकेंड के अंदर इसका जवाब हमको चाहिए। तो आप लोग प्यारे प्यारे मित्र इसका जवाब जरूर दें। 5 सेकेंड देखिए हो गया, लाल घंटा बज गया। क्या आप इसका आंसर दे पाए? क्या अगर दे पाए तो जरूर कमेंट में लिखेंगे कि आपका आंसर क्या होने वाला है। देखिए ध्यान से, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो हम आपके जानकारी के लिए बता दें कि लेंस का क्षमता का जो मात्रक होता है, लेंस का क्षमता का मात्रक क्या होता है भैया? लेंस का क्षमता का मात्रक 2 होता है। सबसे फर्स्ट वाला जो आंसर होगा उस आंसर का नाम होना चाहिए डायोप्टर। और सभी लोग को पता है कि लेंस का क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है मेरे प्यारे मित्र? लेंस का क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। ये फर्स्ट मात्रक है। और एक मात्रक होता है, आपको पता होना चाहिए, और डायोप्टर को डिनोट करते हैं डी से। दूसरा हमारा जो मात्रक है लेंस की क्षमता का मात्रक, वो होता है मीटर इनवर्स। वो क्या होता है भाई? मीटर इनवर्स। और आप लोग को, सभी विद्यार्थियों को उम्मीद करते हैं ये आंसर पता होगा। और आप ये बताइए, दोनों क्षमता का ही मात्रक है और दोनों यदि क्षमता का मात्रक है तो दोनों को हम लोग आपस में बराबर कर सकते हैं, अर्थात डायोप्टर बराबर मीटर इनवर्स। डायोप्टर बराबर मीटर इनवर्स। और अपने मन से क्या एक लगा सकते हैं? यहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि एक लगाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ देगा कि भाई साहब बताओ एक डायोप्टर में कितना मीटर इनवर्स होता है? तो आपका जवाब होना चाहिए 1 मीटर इनवर्स। या फिर कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए अगर मीटर इनवर्स ऑप्शन में ना हो तो ऐसे भी दिया जा सकता है, इस मीटर इनवर्स को अगर नीचे भेजेंगे तो बताओ ये प्लस में आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? प्लस में। और अपने मन से 1 लगा सकते हैं। और आप सभी को पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। तो कभी कभी आपको ऐसे भी ऑप्शन में दिया जा सकता है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो बताइए, हमारा ऑप्शन में डायोप्टर मीटर इनवर्स में कोई एक ही रहेगा। तो आप ये बताइए, क्या जूल होगा? नहीं। क्या कैंडेला होगा? नहीं। क्या वाट होगा? नहीं। इसका सिर्फ एक ही राइट आंसर होगा, मीटर इनवर्स। और सभी विद्यार्थी से अनुरोध है कि जितना भी पॉइंट हम आपको लिखा रहे हैं उस पॉइंट को आप अपने कॉपी में जरूर नोट डाउन करें। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं ना कि सोते वक्त वीडियो को देखते हैं, लेकिन वीडियो जरूर सोते वक्त देखें, लेकिन आपसे खास एक रिक्वेस्ट है कि आप एक बार
उस चीज को कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लें एक बार जिस समय आप पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद जिस समय आप सोने जाते हैं उस समय वीडियो को 1x 2x या फिर 1.5x में वीडियो को कर लें, है ना, ताकि आप जल्दी उस चीज को रिवीजन फिर से एक बार कर लें। सभी लोग आज से एक काम जरूर करेंगे, सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि एक बार आप पढ़ने वक्त वीडियो देखें और उसे जरूर आप कॉपी में नोट डाउन कर लें। जिस समय आप सोने जाते हैं बेड पे उस समय आप फालतू रील ना देखें, फालतू फेसबुक ना चलाएं और एक बार पढ़ाई का वीडियो चाहे आप किसी भी टीचर का देखें, जरूर देखें। देखो आपको नींद कितना जबरदस्त आएगा। अगर आप दूसरा वीडियो देख रहे हैं, अब पढ़ाई के अलावा अगर आप दूसरा वीडियो देख रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो याद रखिएगा आपको नींद नहीं आएगा। लेकिन अगर आप पढ़ाई का वीडियो देखना स्टार्ट कर दिए तो आपको कंफर्म नींद आएगा, क्योंकि पढ़ाई में सबका हालत खराब होता है ना। इसीलिए नींद को पूरा अगर करना है तो वीडियो जरूर आप सोते वक्त देखें और आपका रिवीजन भी एक बार हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या है। देखिए ध्यान से, एक उभयोत्तल लेंस, उभयोत्तल लेंस को आप उत्तल लेंस बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है उत्तल लेंस का दोनों भाग होता है उठा हुआ। उत्तल लेंस का दोनों भाग क्या होता है? उठा हुआ। तो उभयोत्तल लेंस उत्तल लेंस को ही बोलते हैं। एक उभयोत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक 1.5 दिया हुआ है और प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या भाई साहब कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक बताएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले डाटा क्या क्या है आप जरूर लिख लें। ध्यान से देखिए, एक उभयोत्तल लेंस है, उभयोत्तल लेंस का अपवर्तनांक भाई साहब कितना दिया हुआ है? 1.5 दिया हुआ है। और आपको पता है उभयोत्तल लेंस में दोनों तल जो होता है उठा हुआ, इसको पहला तल मान लीजिए, है ना, ये फर्स्ट वाला तल है और ये सेकेंड वाला तल है। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट वाला का रेडियस ये साइड होगा और सेकेंड वाला का रेडियस हमारा ये साइड होगा। सभी लोग को जानकारी होना चाहिए। फर्स्ट वाला रेडियस ये साइड होगा, अर्थात यहाँ पे हमारा हो जाएगा C1, यहाँ पे हमारा हो जाएगा C1 और इधर वाला पार्ट का रेडियस ये हो जाएगा और यहाँ पे हमारा हो जाएगा C2। क्या हो जाएगा भैया? C2। और आपको पता है ये वाला पॉइंट हमारा होता है प्रकाशीय केंद्र, और प्रकाशीय केंद्र से वक्रता केंद्र के बीच का दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाता है। इसलिए इसको हम लोग डिनोट करेंगे इधर वाले भाग को R1 से और इधर वाले भाग को प्रकाशीय केंद्र से वक्रता केंद्र के बीच का दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। इधर को हम लोग डिनोट करेंगे R2 से। और आप देख सकते हैं कि R1 और R2 क्या है भैया? R1 और R2 दोनों बराबर है, अर्थात दोनों कितना है भाई? 20 सेंटीमीटर। तो आप एक चीज ध्यान से देखेंगे, R1 बराबर है R2 और दोनों का मान भाई साहब कितना सेंटीमीटर है? 20 सेंटीमीटर। क्या आपको दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा होगा। एक चीज और आप जान लें कि हमारा इधर का दूरी भैया होता है प्लस में और इधर का दूरी भाई साहब होता है माइनस में, आपको सबको पता होगा। तो बताइए R1 हमारा, बताइए R1 का साइन अगर देखेंगे तो R1 का साइन होगा धनात्मक। अगर आप R2 का साइन देखेंगे तो R2 का साइन इधर वाला होगा ऋणात्मक। तो आपको बताओ निकालने क्या बोल रहा है? निकालने बोल रहा है लेंस की क्षमता। और आपको एक चीज और बता दें कि क्षमता का जो मात्रक होता है P बराबर होता है 1/f। इसका मतलब जहां पे 1/f है वहां पे आप P लिख सकते हैं। तो आप देखो ध्यान से, अपवर्तनांक दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए आप सभी को एक फॉर्मूला पता होगा, लेंस मेकर सूत्र। सभी लोग पढ़े हैं और जवाब दीजिए फटाफट। लेंस मेकर सूत्र क्या होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। लेंस मेकर सूत्र का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर क्या होगा भैया? μ1 माइनस 1 इंटू हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। क्या यही सबको पता है ना? हाँ पता है। चलिए आप बताओ क्या 1/f को P लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप P लिखेंगे। चलिए P लिख दिए, क्योंकि 1/f को P लिखा जा सकता है। अब बताओ अपवर्तनांक का मान कितना दिया हुआ? 1.5। तो आप यहाँ पे 1.5 रखेंगे -1
और बताओ 1/r1, r1 का मान बताओ कितना होगा 20 सेंटीमीटर, लेकिन वो किस में होगा, प्लस में। तो यहाँ पे आप 20 रखेंगे। अब फिर देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है, और आपको एक जानकारी दे दें कि r2 हमारा माइनस में होगा, और जैसे आप 1/-20 लिखेंगे तो माइनस और माइनस हो जाएगा भाई साहब प्लस। क्या सबको दिखाई दे रहा है? उम्मीद करते हैं दिखाई दे रहा होगा। अब इसको घटाइए, 1.5 में आप 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 0.5, और इधर बताइए 1/20 को जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2/20। क्यों भाई? क्योंकि एलसीएम हो जाएगा 20 और 1 हो जाएगा 2। अब इसको अब दशमलव यहाँ पे तोड़ेंगे, दशमलव तोड़ने के बाद भाई साहब बताओ कितना हो जाएगा? दशमलव तोड़ने के बाद हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 पंचे 10, और यहाँ से आपका 5 और 5 क्या हुआ, खत्म हो गया। समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है सबको? तो आप ये बताओ कि P का मान कितना निकला, 1/20, 1/20, और क्षमता का मात्रक होता है भाई, क्षमता का मात्रक होता है मीटर इनवर्स। तो आप ये बताइए क्या ये हमारा मीटर इनवर्स में है क्या? ये हमारा सेंटीमीटर इनवर्स में है। क्या है भाई? सेंटीमीटर इनवर्स में। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप इतना ही रहने दें, तब आपको ज़्यादा फील होगा, ऐसे आप गड़बड़ा देंगे। चलिए आप उसको 1/f ही रहने दें, 1/f रहने देते हैं। तो बताओ यहाँ से 1/f अगर रहने दिए तो f का मान कितना निकल गया? f का मान निकल गया 20 सेंटीमीटर। f का मान कितना निकल गया? 20 सेंटीमीटर। अब हमको यहाँ से हमको निकालना है क्षमता। तो आप ये बताओ क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है? क्षमता का फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। तो f हमारा है 20 सेंटीमीटर, और आपको पता है अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और जैसे 100 से डिवाइड करेंगे तो बताओ 100 कहाँ चल जाएगा? 100 चला जाएगा ऊपर, और 20 चला आएगा, 20 तो नीचे ही रहेगा मीटर में। अब बताओ काटने के बाद कितना आ जाएगा? 5, 20 पंचे 100, अर्थात आ जाएगा 5 मीटर इनवर्स। और 5 मीटर इनवर्स को आप 5 डायोप्टर भी लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो कमेंट में जरूर लिखें क्या आपको आ रहा है। कितना आसान सा क्वेश्चन है। तो बताइए क्या इसका राइट आंसर 10 होगा क्या? नहीं होगा। क्या राइट आंसर 20 होगा क्या? नहीं होगा। क्या 2.5 डायोप्टर होगा क्या? नहीं। इसका सिर्फ राइट आंसर होगा 5 डायोप्टर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप ज़रूर इसे नोट डाउन कर लें। उम्मीद करते हैं आपको बेहतर तरीक़ा से समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बोल रहा है कि एक आवर्धक ग्लास, और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आवर्धक ग्लास हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी का काम करता है। आवर्धक ग्लास सरल सूक्ष्मदर्शी का काम करता है, और आपको पता है सूक्ष्मदर्शी किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा कर देता है ना। सूक्ष्मदर्शी किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट को क्या कर देता है? बड़ा कर देता है। फिर से सुन लो, आवर्धक ग्लास, ग्लास का मतलब होता है कांच, और ये व्यवहार करता है सरल सूक्ष्मदर्शी के जैसा, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी छोटे वस्तु को बड़ा करके बड़ा दिखाता है, छोटे वस्तु को बड़ा करके बड़ा दिखाई करवाता है। तो आप बताओ इस सरल सूक्ष्मदर्शी का बताओ आवर्धन क्षमता कितना दिया हुआ है? 12 डायोप्टर। अर्थात हमारा, सुनिए ध्यान से, P का मान कितना दिया हुआ है? P का मान दिया हुआ है 12 डायोप्टर, है ना। और आपको पता है 12 डायोप्टर को 12 मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से पूछा जा रहा है कि इस आवर्धक ग्लास का क्षमता बताइए, आवर्धक ग्लास का क्षमता बताइए। और आपके जानकारी के लिए बता दें, अगर सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धक क्षमता का फॉर्मूला देखना चाहते हैं तो सबको पता होगा आवर्धक क्षमता का फॉर्मूला होता है सरल सूक्ष्मदर्शी में 1+d/f। क्या होता है भैया? 1+d/f। और आपके जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पे d जो है क्या है भैया? यहाँ पे d हमारा होता है स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी। d हमारा क्या होता है भाई? स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी। क्या होता है d? स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी। तो यहाँ पे आप लिख लें, d को बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि का
न्यूनतम दूरी, और सभी लोग को पता होगा स्पष्ट दृष्टि का जो न्यूनतम दूरी होता है वो हमारा होता है कितना सेंटीमीटर होता है, सभी लोग बताएं। स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितना होता है, सबको पता होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर होता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, सभी को पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ से हमारा d मालूम है, f मालूम नहीं है, तो आप ऐसा करें, यहाँ से f आप अपने आप से निकाल लें। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दें कि हमारा क्षमता, हमारा जो डायोप्टर होता है, हमारा जो डायोप्टर अर्थात ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना भैया, 25 सेंटीमीटर। ये बताओ सेंटीमीटर में दिया हुआ है और ये हमारा है क्षमता मीटर में, तो दोनों को एक जात में करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, इस फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, d गुना 1/f लिख सकते हैं क्या। और अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, P बराबर होता है 1/f, और 1/f को आप P भी लिख सकते हैं। 1/f को क्या लिख सकते हैं, P। तो आप ये बताओ, क्या इस फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 1 + dp, और दोनों को एक जात में रखना है, अर्थात दोनों को रखना होगा सेंटीमीटर में। तो ऐसा कीजिए, ये हमारा मीटर में है ही और ये हमारा सेंटीमीटर में है, तो इसी को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं मीटर में। और आपको पता होना चाहिए, अगर आप सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं, अगर आप सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 100 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो बताओ ये किस में आ गया, मीटर में। अब इस मान को रख दीजिए, आराम से निकल जाएगा। चलिए रखते हैं, 1 प्लस, बताइए हमारा d का मान कितना है, 25/100, क्योंकि ये आ गया अब मीटर में। ये आ गया हमारा किस में भैया, ये हमारा आ गया मीटर में। अब देखिए हमारा P का मान है 12 मीटर इन्वर्स, कितना भैया, 12 मीटर इन्वर्स। और मीटर इन्वर्स को अगर आप नीचे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा इतना, होगा या नहीं होगा, 12 मीटर इन्वर्स को नीचे लेके आ गए हम। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से, यहाँ से मीटर और मीटर क्या हुआ, खत्म। अब बताओ 25 चौका कितना हो जाएगा, 100। अब यहाँ देखिए 4 तिया कितना हो जाएगा, 12, अर्थात बताइए 1 प्लस कितना निकला, 3, और 1 + 3 बराबर कितना होता है, 4। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। क्या आ रहा है, तो आप ये बताइए कहीं 4 है क्या, हाँ 4 है ऑप्शन में, अर्थात B नहीं हो सकता, D नहीं हो सकता, C नहीं हो सकता, इसका राइट आंसर है A। देख लिए विद्यार्थी, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो उम्मीद आप से यही रहेगा कि आप हमसे ज़्यादा मेहनत करें, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपका परफॉर्म सबसे बेहतर, सबसे अच्छा, सबसे लाजवाब होना चाहिए, और आप अपने माँ बाप का सिर यहाँ से यहाँ लेके जाएं। आपके ऊपर माँ पिता रिलेशन सबको प्राउड फील हो कि हमारे रिलेशन में कोई ऐसा लड़का भी पढ़ रहा है, कोई ऐसा लड़के भी पढ़ रहे हैं जो कि एक अच्छे तरीके से पढ़ाई को कर रहे हैं, जिसके कारण हम लोग का नाम रोशन हो रहा है। तो देर किस बात की, पढ़ाई में और इम्प्रूव कीजिए, ताकि आने वाले समय में आपका दिन हो, आपका समय हो। चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप लिखना चाहते हैं तो ज़रूर लिखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया। ध्यान से देखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किए हैं, क्योंकि मेरा चैनल का नाम ही है रिसर्च, मिथिला रिसर्च सेंटर MRC, है ना। हमने इस पे एक बहुत ज़्यादा रिसर्च की, और हम एक खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, और मेरा काम है कि साइंस में कोई भी टॉपिक को हल्का से हल्का बना के आपको बताना, है ना। क्योंकि अभी हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आने वाले समय में अगर और कहीं मौका मिले तो वहाँ भी हम लोग काम करना चाहेंगे, लेकिन अभी हमारा प्रॉपर शिक्षा पढ़ना और पढ़ाना, बस अभी मेरा एक ही सिद्धांत है। मेरा सिद्धांत क्या है,
पढ़ना और पढ़ाना आपका भी सिद्धांत वही होना चाहिए, पढ़ना और पढ़ाना। प्राथमिकता इसी को दीजिए, क्योंकि हम लोग एक गरीब है ना, एक गरीब फैमिली के बाल बच्चे हैं, तो इस गरीबी को यही शिक्षा दूर कर सकता है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं बड़ा अच्छे तरीके, समझिए ध्यान से, हम आपको समझाना चाहते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत जगह किताब में भी डाउट है, बहुत जगह किताब में भी डाउट है, बहुत सारा हम किताब फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ कुछ बुक में एकदम डाउट फील करवाता है। भाई ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था, ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था, और याद रखना है 2013 का क्वेश्चन आ सकता है। देखिए इसमें दिक्कत क्या है, हम आपको समझाते हैं दिक्कत क्या है। जैसे देखिए ये आपके सामने आपको लेंस एक दे देगा, और लेंस दे देगा और अपवर्तनांक दे देगा, और पूछेगा प्रतिबिंब की संख्या। लेकिन इससे पहले हम आपको एक जानकारी देते हैं। जैसे आप लोग उत्तल लेंस पढ़ते हैं, उत्तल लेंस पढ़ते हैं, तो आप ये बताइए कहीं भी क्या इसका अपवर्तनांक अलग अलग है क्या? इस लेंस का एक ही अपवर्तनांक दिया होगा। अगर हमारा उत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस, इसका एक ही अपवर्तनांक होगा। अब बताओ अगर एक ही अपवर्तनांक होता है तो फोकस आपको पता है माना जाता है एक ही, जो आप राइट साइड से लेफ्ट साइड से किरण को लेके आते हैं और इधर राइट साइड में फोकस को गुजारते हैं। तो आप ये बताइए जब हमारा एक ही फोकस होगा, जब हमारा एक ही फोकस होगा तो एक ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब तो एक ही बनेगा। समझिए ध्यान से, समझिए ध्यान से, क्योंकि अपवर्तनांक इस लेंस का एक ही है तो हमारा फोकस एक ही माना जाएगा। लेकिन अब ध्यान से देखो कि अगर हमारा इस लेंस में दो माध्यम है, अर्थात दो अपवर्तनांक है, तो कन्फर्म है भैया अगर अलग अलग अपवर्तनांक होगा तो किरण कहीं ज़्यादा डेविएट करेगा और कहीं कम डेविएट करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको पता है एक हमारा है, इस वाले पात्र में पानी है और ये पूरा हमारा कांच है, ये हमारा पूरा क्या है भैया? कांच है। अब बताइए क्या दोनों का अपवर्तनांक अलग अलग होता है? अगर दोनों का अपवर्तनांक अलग अलग होता है तो बताइए आप इसका अपवर्तनांक कितना होता है? 1.3 और इसका अपवर्तनांक होता है 1.5। कितना होता है भाई? 1.33 और इसका होता है 1.55। और आप ये बताइए ये इसके अपेक्षा ये हमारा हो गया सघन माध्यम और ये हमारा हो गया भैया विरल माध्यम। ध्यान पूर्वक सीखते रहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी। और आपको पता है अगर हमारा किरण इस माध्यम में एंट्री मारेगा तो किरण यहां भी मुड़ेगा और यहां पे एंट्री मारेगा तो किरण यहां भी मुड़ेगा। ध्यान से सुनिए, जैसे हमारा ये लेंस था और इस लेंस का ध्यान से देखना, फिर से एक बार समझाना चाहते हैं आपको। जैसे ये हमारा एक लेंस है और इस लेंस का अपवर्तनांक होता है 1.5। कांच होता है क्योंकि लेंस हमारा बनता भैया कांच का। तो आप बताओ इस पूरे ग्लास एक ही माध्यम का बना है, एक ही माध्यम का बना जिसका अपवर्तनांक है 1.5। अब ध्यान से देखेंगे कि अगर हमारा लाइट यहाँ एंट्री करेगा तो आपको पता है हमारा किरण का डेविएशन इधर भी होगा और किरण का डेविएशन इधर भी होगा, अर्थात किरण यहाँ पे भी मुड़ेगा और यहाँ पे भी मुड़ेगा। लेकिन यहाँ पे किरण हमारा ज़्यादा मुड़ जाएगा और यहाँ पे किरण क्या होगा भाई? कम मुड़ेगा, आपको पता होगा। उसी प्रकार से अगर हम लेंस में एक ही पूरा लेंस का अपवर्तनांक एक ही है तो बताइए किरण तो एक ही बार मुड़ेगा, किरण एक ही बार मुड़ेगा। अगर किरण एक ही बार मुड़ेगा तो इसका मतलब फोकस तो एक ही होगा। अगर फोकस एक ही होगा तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब बनाया जाए तो प्रतिबिंब भी एक ही होगा, क्योंकि आपको पता है बिंब का प्रतिबिंब बनाना है तो दो किरण खींचते हैं। कितना किरण? मिनिमम 2 किरण खींचते हैं। सबसे पहला मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से गुजरेगा और दूसरा प्रकाशीय किरण से गुजारेंगे। तो बताइए इमेज तो एक ही ना बनेगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्योंकि फोकस एक ही है। लेकिन अगर आप यही लेंस दो माध्यम का बना दो, अर्थात आधा भाग में रहेगा पानी और आधा भाग में रहेगा कांच, तो आप ये बताओ अगर किरण यहां से एंट्री मारेगा और किरण यहां से एंट्री मारेगा तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पे किरण ज्यादा नहीं मुड़ेगा।
और यहां पे किरण ज्यादा मुड़ जाएगा। ध्यान पूर्वक देखेंगे क्योंकि ये हमारा भाग है पानी और ये हमारा भाग है भैया कांच। तो आपको पता है कांच हमारा एक होता है इसके कंपेयर में सघन और ये हमारा हो गया विरल, अर्थात यहां पे पानी से अगर लाइट जाएगा तो यहां पे ये किरण को कम मोड़ पाएगा। अगर किरण हमारा कांच से जाएगा तो ये किरण को ज्यादा मोड़ देगा, अर्थात फोकस बताओ कितना बन गया भैया, फोकस बन गया 2। अगर फोकस 2 बन गया तो आप याद रखना कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आप इमेज बनाना चाहेंगे तो इमेज तो इस फोकस के द्वारा भी बनेगा और इमेज तो इस फोकस के द्वारा भी बनेगा। क्यों? क्योंकि बिंब का प्रतिबिंब बनाने के लिए मिनिमम 2 किरण देते हैं। सबसे पहला मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो फोकस यहां भी है यहां भी है तो दोनों फोकस से गुजरेगा। दूसरा प्रकाशीय किरण से जाएगा, इसके लिए भी इमेज बनाएगा, इसके लिए भी इमेज बनाएगा। तो इससे हम लोग क्या सीखे हैं कि लेंस में जितना अपवर्तनांक है दिया हुआ फोकस भी उतना ही होगा। अगर फोकस उतना ही होगा तो प्रतिबिंब भी उतना ही बनेगा। इसका मतलब आप ये सीख रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी कि जितना अपवर्तनांक लेंस का दिया होगा प्रतिबिंब की संख्या उतना ही बनेगा। क्या समझ में आया? क्या ऐसे एक्सप्लेनेशन आपको किसी भी चैनल पे नहीं दिया जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें ताकि ऐसे नॉलेज हर विद्यार्थी को मिल पाए, क्योंकि आप देख सकते हैं पूरे YouTube में कि ऐसे नॉलेज कोई भी नहीं देगा। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कहीं भी सर्च मारिएगा नहीं मिलने वाला। तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सीखेंगे कि जितना हमारा अपवर्तनांक दिया हुआ है प्रतिबिंब भी उतना ही बनेगा। तो आप बताओ हमारा अपवर्तनांक दिया हुआ है भाई टोटल 4, 1 2 3 4, इसका मतलब हमारा इमेज भी 4 बनेगा। लेकिन दुख वाला बात यह है कि कहीं 4 दिया ही नहीं हुआ है। और जानते हैं हर जगह ये फॉल्ट है। तो इस फॉल्ट को आप दूर करेंगे जितना ये क्वेश्चन हम भारतीय भवन में भी देखे हैं और 1-2 बुक में देखे हैं जो बड़ा मिस्टेक किया है। तो आज के बाद याद रखिएगा, लेकिन कुछ बुक सही किया है जो कि हम आपको आने वाले समय में दिखाएंगे अपने इस मिथिला रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो आज के बाद आप याद रखेंगे कि जितना हमारा इसमें अपवर्तनांक दिया रहेगा इमेज का संख्या उतना ही बनेगा। इमेज की संख्या उतना ही बनेगा, अर्थात अपवर्तनांक 4 है तो इमेज भी 4 ही बनेगा, जो कि आपको कहीं भी ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। और ये सारा ऑप्शन गलत है मेरे प्यारे विद्यार्थी। ठीक है, याद रहेगा। अगर यहां पे अपवर्तनांक 3 दिया रहेगा तो आपको 3 मारना है, अगर 4 दिया रहेगा 4 मारना, अगर 2 दिया रहेगा तो इमेज संख्या 2 बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ध्यान पूर्वक देखेंगे भाई। हम लोग कहाँ थे तीसरा या चौथा, चौथा में थे। चलिए 5वां में आते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है, ध्यान पूर्वक देखेंगे कि 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया। ध्यान से देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है। देखिए क्या बोल रहा है, 20 सेंटीमीटर और -40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 2 लेंसों को संयोग से बने समतुल्य लेंस की क्षमता बताइए। बड़ा आराम है। देखिए 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आपको जानकारी होना चाहिए हमारा 2 लेंस है, एक है उत्तल लेंस और एक है हमारा अवतल लेंस। और आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि उत्तल लेंस का जो हमारा फोकस दूरी होता है वो प्लस में होता है और अवतल लेंस का हमारा फोकस दूरी माइनस में होता है। इसका मतलब ये जो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है ये है हमारा उत्तल लेंस का फोकस दूरी, इसको 1 मान लीजिए। और ये जो -40 सेंटीमीटर दिया हुआ ये अवतल लेंस का फोकस दूरी है और ये कितना दिया हुआ -40 सेंटीमीटर, और इसको मान लीजिए F2। अब दोनों को संपर्क करने पर क्षमता बताइए। क्षमता आराम से निकाल सकते हैं और आपको पता है क्षमता का फॉर्मूला P बराबर होता है P1 + P2।
P1 बराबर होता है P1 प्लस P2, लेकिन यहाँ फोकस के फॉर्म में दिया हुआ तो इसको आप फोकस में बदलिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए P का फॉर्मूला होता है भैया 1/f। तो यहाँ पे आप P के जगह पे 1/f लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे F1, यहाँ पे लिखेंगे F2। चलिए सबका मान बिठाते जाइए। F1 का मान कितना है भाई 20 सेंटीमीटर है, और F2 का मान कितना है भैया 40 सेंटीमीटर है, वो भी किसमें, माइनस में। तो आप ये बताओ अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 40, 20 दूना 40, और यहाँ पे बताओ प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 1, बताओ कितना आ गया 1/40। ये बताओ आया हमारा क्या 1/f, क्या आया भैया 1/f। और यहाँ से अगर f निकालना चाहेंगे तो f आ जाएगा हमारा 40 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। अब इसको हमको निकालना है क्षमता, और क्षमता का फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। P बराबर 1/f, तो f का मान रखेंगे 40 सेंटीमीटर, और इस सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में बदलेंगे तो 100 से भागा देंगे। अगर 100 से भागा देंगे तो बताओ 100 ऊपर जाएगा और 40 कहाँ रहेगा नीचे, और ये आ जाएगा मीटर में। बताओ यहाँ से 0 से 0 क्या हुआ, खत्म हुआ, 2 दूना 4, इधर हुआ 2 पंचे 10, भागा दीजिए 2 दूना 4, और 2.5 इधर हो गया 2.5 डाईऑप्टर। क्या हो जाएगा 2.5 डाईऑप्टर। क्या कहीं भी ऑप्शन में दिया हुआ है, क्या कहीं भी ये ऑप्शन में ये तो मिल ही नहीं रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग मिस्टेक किए हैं। 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर माइनस 40 40, चलिए 1/20, और ठीक है 20 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा 40। तो 20 दूना 40, 2 एकम 2, 40 एकम 40, तो 2 में 1 गया, कितना बचा भाई 1, और 1/40 1/40 1/40, ये कैसे हो गया भाई, आंसर तो मिल ही नहीं रहा है। 20 सेंटीमीटर और -40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो लेंसों के संयोग से बने समतुल्य लेंस की क्षमता बताइए। सही तो बना रहा है भाई, आंसर क्यों नहीं आ रहा है। F1 का मान 20 सेंटीमीटर, F2 का मान -40 सेंटीमीटर, तो हमने रखा। तो चलिए P बराबर P1 प्लस P2, 1/F1 1/F2 1/20 1/40। तो बताइए 20 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 और 40 का एलसीएम हो जाएगा, 20 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा 40 तो ही होगा भाई, 40 होगा तो 20 दूना 40, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 1 हो जाएगा 1/40, 1/40 ये आया सेंटीमीटर में, और क्षमता का मात्रक होता है मीटर। तो हम लोग सेंटीमीटर को बदले मीटर में, तो 100 से क्या किए भागा दिए, तो 100 कहाँ गया ऊपर। तो आप ये बताओ 1 0 से 1 0 खत्म, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 2 दूना 4, 2.5 दूना 5, ये तो 2.5 आंसर होना चाहिए, लेकिन आंसर है भैया 2.5 तो कहीं दिया हुआ नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, अगर देख रहे हैं इसका मतलब ऑप्शन में ही गड़बड़ होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ रहा होगा, ये 2.5 डायोप्टर ही होगा। देख सकते हैं आप, इसे बढ़िया से देख सकते हैं, कहीं भी क्या कोई मिस्टेक है, कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक नहीं है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, 20 सेंटीमीटर और -40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो लेंसों के संयोग से बने समतुल्य फोकस दूरी दिया हुआ है। उत्तल लेंस है ये, क्योंकि प्लस में दिया हुआ है, अवतल लेंस है भैया माइनस में दिया हुआ है। तो P बराबर होता है P1 प्लस P2, P का 1/F 1/F1 1/F2। 20 40 का एलसीएम आपको पता होना चाहिए, 20 40 का एलसीएम होगा 40 ही। देखो 20 एकम 20, 20 दूना 40, 40 ही एलसीएम आएगा। तो 20 दूना 40, 2 एकम 2, प्लस माइनस माइनस 40, 1/40 ये आ गया सेंटीमीटर में। और 1/40 अगर देखेंगे तो अगर आप P बराबर होता है 1/F, F का मान कितना निकला, अरे भैया अरे भैया अरे भैया, F का मान निकला 40। हाँ 40 तो सही है, 40 तो सही है, 40 तो सही है। अब इसको हम लोग बदल दिए किसी में भाई, मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से क्या किए, डिवाइड किए, तो 100 गया ऊपर। तो 0 से 0 खत्म, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5/2 2.5 आएगा। इसका राइट आंसर सही हम लोग बनाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अर्थात ऑप्शन ही गड़बड़ दिया हुआ है।
ऑप्शन ही गड़बड़ दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। यदि समान फोकस दूरी के दो अभिसारी लेंस, और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभिसारी लेंस हम लोग बोलते हैं उत्तल लेंस को। अभिसारी लेंस किसको बोलते हैं भैया? उत्तल लेंस को बोलते हैं। एक दूसरे के संपर्क में रखा है तो इसका फोकस दूरी बताइए। और आपको पता है अभिसारी उत्तल लेंस को बोलते हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना कि दोनों हमारा है उत्तल लेंस ही, दोनों संपर्क में रखा हुआ एक दूसरे का, अर्थात F1 बराबर है F2 और दोनों हमारा होगा प्लस में और दोनों का मान है बराबर और इसको मान लेते हैं F। तो बताइए इसका पूछ रहा है फोकस दूरी, तो बताओ P बराबर होता है P बराबर होता है P1 प्लस P2। P बराबर क्या होता है भाई? P1 प्लस P2। तो आप इस फॉर्मूला को यहाँ पुट कीजिए, P बराबर P1 प्लस P2। अब बताओ यहाँ पे P को क्या लिखिएगा? 1/F। यहाँ को क्या लिखिएगा? 1/F1। यहाँ को क्या लिखिएगा? 1/F2। चलिए आगे बढ़िए, सबका मान F ही दिया हुआ है, 1/F प्लस 1/F। आप ये बताओ अगर इसका एलसीएम देखेंगे, ये हम लोग समतुल्य मान लेते हैं, यहाँ पे ये समतुल्य है तो S हम लिख देते हैं, S लिख देते हैं, तब आपको ज़्यादा फील होगा, समतुल्य समझ लीजिए। अब यहाँ पे देखो इसका एलसीएम निकालेगा तो एलसीएम F ही हो जाएगा, तो 1 + 1, तो आप बताओ कितना आ जाएगा? 2/F। कितना आ जाएगा? 2/F। अगर आप इसको पलटिएगा तो F समतुल्य का मान आ जाएगा, इधर भी पलट जाएगा F/2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? F/2, अर्थात ऑप्शन हमारा ये भी नहीं होगा, ऑप्शन हमारा ये भी नहीं होगा, ऑप्शन हमारा ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा F/2। उम्मीद करते हैं आपको ये सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक बार देख लेते हैं क्या हमारा वीडियो बन रहा है या कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ। चलिए वीडियो बन रहा है। अब अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान से देखेंगे। क्या है क्वेश्चन? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। एक नेत्र विशेषज्ञ द्वारा लिखे चश्मे में 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस है, तो संपर्क में इसका समायोजन की क्षमता बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? ध्यान से देखेंगे कि एक नेत्र विशेषज्ञ द्वारा चश्मे में 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, तो अर्थात F1 का मान कितना है भैया? F1 का मान है 40 सेंटीमीटर और उत्तल लेंस का फोकस दूरी प्लस में होता है, और अवतल लेंस का फोकस दूरी हमारा है कितना भाई? 25 सेंटीमीटर। और आपको पता है अवतल लेंस का फोकस दूरी माइनस में होता है, हम लोग माइनस लगा दिए। अब इन दोनों को संपर्क में करने के बाद पूछा जा रहा है क्षमता। क्या पूछा जा रहा है? क्षमता। क्या पूछा जा रहा है? क्षमता। तो आइए हम लोग क्षमता डायप्टर में बताते हैं। बताइए, P का फॉर्मूला होता है P1 + P2। P का फॉर्मूला होता है P1 + P2 और P बराबर होता है 1/F और P1 बराबर होगा 1/F1 और P2 बराबर हो जाएगा 1/F2। होता है या नहीं होता है? अब चलिए सबका मान रखिए। F1 का मान निकला है कितना भैया? F1 का मान दिया हुआ 40 और आप ये बताओ -25 रखेगा दिया आ जाएगा माइनस में 25। अब इसका एलसीएम सभी लोग बताइए, एलसीएम कितना होगा? अगर किसी को जानकारी है तो बताएं, नहीं अगर आता है तो नीचे वाला का गुना कर दो, 25 × 40। तो बताओ यहाँ हो जाएगा कितना? यहाँ हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? क्योंकि 40 से 40 कट गया। अब यहाँ हो जाएगा कितना? 40। अब अगर आप इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 1/F 25 - 40, 25 × 5 = 30 और यह आ जाएगा आपका -15। अब -15 इधर हो जाएगा आपका 40 × 25। अब इसको काटिए, 5 × 3 = 15 और हो जाएगा 25, अर्थात आ जाएगा 1/F का मान। 1/F का मान भाई साहब कितना आया? 1/F का मान आया माइनस में कितना आया भैया? 3/200। 3/200। अब बताओ, अब ध्यानपूर्वक देखेंगे, 3 आया 200 और F का मान हो जाएगा, अगर आप इसको पलटिएगा तो F का मान हो जाएगा -200/3, क्योंकि अगर आप पलटिएगा तो ये भी पलट जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे, हमको निकालने बोल रहा है क्षमता। क्या निकालने बोल रहा है? क्षमता। और एक चीज़ और आपको जानकारी से बता दें कि ये जो निकला है ये निकला है सेंटीमीटर में। ये निकला है किस में भैया? सेंटीमीटर में। अब आप निकालिए क्षमता। तो बताओ क्षमता का फॉर्मूला होता है P = 1/F। चलिए F का मान कितना निकला?
माइनस में 200/3, माइनस में कितना निकला 200/3, और ये निकला है भैया सेंटीमीटर में। क्या निकला है भाई? सेंटीमीटर में। और अगर सेंटीमीटर को बदलना है मीटर में तो आपको पता होना चाहिए गुना कितना से, सॉरी भागा कितना से देंगे, 100 से भागा देंगे। अगर 100 से भागा देंगे तो ये बताओ 100 से यहाँ सबसे वाला नीचे वाला कहाँ चल जाएगा? ऊपर। 3 गुना 100 चला जाएगा ऊपर, और 200 हमारा रहेगा नीचे। और ये किस में आ गया भैया? ये आ गया हमारा मीटर में। अब देखो यहाँ से कटेगा 100 दूना 200, और इधर हो गया आपका, इधर नहीं कटेगा, अर्थात आ जाएगा P का मान -3/2, और -3/2 को अगर आप भागा देंगे तो आ जाएगा -1.5 डाईऑप्टर। तो उम्मीद करते हैं ऐसे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अर्थात राइट ऑप्शन ये भी नहीं होगा, राइट ऑप्शन ये भी नहीं होगा, राइट ऑप्शन ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या अच्छा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या है। हाँ, ध्यानपूर्वक देखेंगे। बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। अब देखिए क्या बोल रहा है। कांच के एक अवतल लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या r है। अब इसे 1.75 अपवर्तनांक के माध्यम में डुबोने पर बताओ यह लेंस क्या हो जाएगा। बड़ा आराम सा क्वेश्चन है। देखिए पहले इसका अपवर्तनांक था कितना? पहले इस कांच का अपवर्तनांक था 1.5, और इसका हम एक न्यूमेरिकल का वीडियो बनाए हुए हैं और इसका बताए भी हैं तरीका, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है ना भाई, ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा समय देना नहीं है। उम्मीद करेंगे कि 1 मिनट से 1.5 मिनट समय लगे ऑब्जेक्टिव में बनाने में, लेकिन अब ये शुरुआत है तो थोड़ा समय दीजिए। आने वाले समय में जब हम लोग महारथन क्लास करेंगे तो सारा अपने आप बनते चला जाएगा। अब बताओ, जिस पानी में डुबाया जा रहा है, जिस माध्यम में डुबाया जा रहा है, अब उस माध्यम का अपवर्तनांक भाई साहब है 1.75, है ना। तो बताइए, आपको हम बताए थे, क्या बताए थे कि अगर जिस माध्यम में डुबाया जा रहा लेंस, अगर उसी का अपवर्तनांक इससे कम है तो अगर उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस के ही जैसा व्यवहार करेगा, अगर अवतल लेंस है तो अवतल लेंस के जैसा व्यवहार करेगा। लेकिन अगर अपवर्तनांक इससे ज़्यादा ये है तो उत्तल लेंस बन जाएगा अवतल लेंस, और अवतल लेंस बन जाएगा उत्तल लेंस। तो बताओ कौन सा लेंस को डुबाया जा रहा है? अवतल लेंस को, और इससे ज़्यादा अपवर्तनांक उस माध्यम का जिसमें डुबाया जा रहा है, अर्थात अवतल लेंस क्या बन जाएगा भैया? अवतल लेंस बन जाएगा उत्तल लेंस। तो बताओ कहीं भी उत्तल लेंस ऑप्शन में दिया हुआ है? हाँ, ऑप्शन में दिया हुआ है। अब ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन में उत्तल लेंस दिया हुआ है और अवतल भी दिया हुआ है, तो हमारा ये तो यहीं से कट जाएगा 2 ऑप्शन। कितना आराम से देखिए समझ में आ रहा है, ये तो यहीं से कट जाएगा हमारा 2 ऑप्शन। कितना? देखिए अपसारी लेंस तो बनेगा नहीं, क्योंकि अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहते हैं, और अवतल लेंस तभी बनता जब इसका अपवर्तनांक जिस माध्यम में डुबाया जा रहा है उसका अपवर्तनांक कम होता, तब वो अवतल का अवतल ही रहता। लेकिन इससे ज़्यादा है, अर्थात अवतल उत्तल बन गया। तो 2 ऑप्शन तो यहीं छट गया। अब इन दोनों में चेक करना है कि ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा। तो इसको बनाते हैं हम लोग, क्या होगा ऐसे क्वेश्चन। अब डाटा के अनुसार आप बना सकते, लेकिन यहाँ पे अब हमको निकालना है इसका, क्या निकालना भैया? इसका हमको क्या निकालना है? फोकस दूरी भी निकालना है कि कितना होगा। चलिए एक बार हम लोग बनाते हैं और देखते हैं क्या इसका आंसर आएगा। चलिए भाई ध्यान से देखिएगा। जिस लेंस का हमारा अपवर्तनांक कितना था? लेंस का अपवर्तनांक था 1.5, कितना था? 1.5, और जिस माध्यम में डुबाया जा रहा है उस माध्यम का अपवर्तनांक था 1.75। ठीक है, जिस माध्यम को डुबाया जा रहा है उस माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा? 1.75। और आपको पता है 1.5 ये जो अपवर्तनांक निकलता है वो एयर के कंपेयर में निकलता है, और ये भी एयर के कंपेयर में। लेकिन अब अगर आपको निकालना है इसका अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक इस माध्यम के अपेक्षा, तो बताओ μgm यहाँ पे निकलेगा क्या? ठीक, μgm अर्थात कांच का अपवर्तनांक ग्लास के सापेक्ष। तो बताओ यहाँ लिखा आ जाएगा μg बटे μm। अगर μg बटे μm कीजिएगा तो आप बताओ μg का मान 1.5 है और इसका मान 1.75 है। तो अगर आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10
और यहाँ पे आ जाएगा कितना भैया 100। तो बताओ 1 0 से 1 0 क्या हुआ, ख़त्म, आ गया आपका 150 बटे आ गया 175। अगर काटेंगे तो बताओ कटेगा क्या, हाँ कटेगा। 15 दहें के 150, 15 दहें के कितना हुआ भाई 150, और 15 से भागा दीजिए 175 में, बताइए कितना आ जाएगा। 15 एकम 15, यहाँ बचेगा 2, नहीं कट रहा है, कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। इसका मतलब 15 से आप नहीं काटे, 5 से काटे तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। आ जाएगा 5 तिया 15, इधर काटिएगा तो 5 तिया 15, इधर आ जाएगा 25 25। ठीक है, अब फिर से काटिए, फिर से काटिएगा, 5 6 का 30, 5 7 35, आ जाएगा कितना भैया 6/7, 6/7 आया। चलिए अब अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा, जिस माध्यम में डुबोया जाए उसका अब फोकस दूरी निकालना है, तो फॉर्मूला होता है μ-1, μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। उम्मीद करते इतना समझ में आ रहा होगा, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे वर्तनांक लिखना है, इसका वर्तनांक निकला है 6/7। तो ध्यान से देखेंगे, सब का मान दिया हुआ है, R1 और R2 का मान दिया हुआ है कितना भैया 20 सेंटीमीटर। ऐसे क्वेश्चन हम न्यूमेरिकल वाले वीडियो में करवा चुके हैं, इसलिए आप उस वीडियो को हम आपको एक बार देखने बोले थे, ताकि ये क्वेश्चन आपको और आसानी से समझ में आ सके। देखिए दोनों पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R दिया हुआ, कितना दिया हुआ, दोनों पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R। और आप ध्यान से देखिएगा, अगर उत्तल लेंस को ध्यान से देखेंगे तो उत्तल लेंस का ये जो पहला भाग है, ये हम लोग बोलेंगे पृष्ठ नंबर 1 और इसको बोलेंगे पृष्ठ नंबर 2। तो इसका बताओ रेडियस तो इधर ही हो जाएगा, अर्थात R1 यहाँ पे हो जाएगा माइनस में, और इसका बताओ रेडियस तो इधर होगा, अर्थात R2 बताओ कि इसमें हो जाएगा प्लस में। R1 हो जाएगा माइनस में और R2 हो जाएगा प्लस में। तो चलिए मान रखिए, तो 1/fm यहाँ पे बताओ निकला कितना, अपवर्तनांक 6/7 माइनस 1 और 1/r1, R1 का मान है -r और इसका मान है प्लस में r। कोई दिक्कत नहीं, तो बताओ 1/fm बराबर कितना निकला 6 - 7/7, और इधर बताओ कितना निकल जाएगा, इधर निकल जाएगा आपका, अगर एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा r, इधर हो जाएगा -1 तो बताइए घटाने के बाद कितना आएगा, तो 1/fm 6 - 7 अर्थात आ जाएगा -1/7, और इधर आपका आ जाएगा कितना भैया, इधर आ जाएगा आपका -2/r। तो बताइए अगर आप देखेंगे ध्यान से, अगर इसको पलटिएगा तो ये भी पलट जाएगा, तो fm बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस अर्थात 7r/2। अगर आप इसको डिवाइड कीजिएगा 2 तिया 6, 2 पंचे 10 अर्थात आ जाएगा 3.5r। इसका मतलब फोकस दूरी क्या हुआ भैया 3.5r निकल गया। तो अब हमको आंसर तो आराम से पता चल गया, दो ऑप्शन को तो ऐसे ही कट गया, अब हमको इन दोनों में छांटना था। अब इन दोनों में पता चल गया कि 3.0 नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे। इस क्वेश्चन को कल एक हम न्यूमेरिकल का वीडियो बनाने जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे वीडियो ऑब्जेक्टिव में करवाने लगेंगे तो समय इतना ज़्यादा वेस्ट होगा कि आप कह नहीं सकते हैं। इसलिए हम एक चार्ट नहीं, एक वीडियो आपको बना के देंगे जो सिर्फ न्यूमेरिकल का होगा। हमने एक वीडियो बनाया था और एक वीडियो और कल बनाने जा रहे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ करने वाले नहीं हैं, क्योंकि इसमें समय बहुत ही ज़्यादा लग जाएगा। तो आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले न्यूमेरिकल का वीडियो भी आप आराम से देख सकें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए ध्यान से, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर दिया हुआ है तो इसकी क्षमता बताइए, और आप क्षमता तो आराम से बता सकते हैं भैया, P का फॉर्मूला हो जाएगा 1/f। 1/f क्या, डायोप्टर। तो 1/f कहाँ दिया हुआ, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/f डाईऑप्टर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। लेकिन इससे पहले, वीडियो ख़त्म करने से पहले कुछ पॉइंट हम अभी आपको जस्ट बताना चाहते हैं, जो कि आपने सीखा है न्यूमेरिकल में, जो कि आपने सीखा है, इसके ज़रूर नोट कर ले अपने कॉपी में। ध्यानपूर्वक देखिएगा हम क्या बताना चाहते हैं। देखिए टॉपिक क्या लिखा हुआ है, टॉपिक लिखा हुआ है लेंस की फोकस दूरी तथा क्षमता पर माध्यम प्रभाव। इसका मतलब ये समझिए, हम कोई लेंस को किसी माध्यम में डुबोएंगे, कोई लेंस को किसी माध्यम में डुबोएंगे, तब देखेंगे उसके साथ क्या क्या हो सकता है।
तीन घटना हो सकता है, समझिए ध्यान से। माना कि माध्यम का वर्तनांक एन एम अर्थात म्यू एम, एन एम लिखो या फिर म्यू एम लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लेंस है उसका वर्तनांक हम मान लिए एन जी। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे ये हमारा लेंस है, ये हमारा लेंस है और इसका वर्तनांक हम मान लिए एन जी, क्योंकि लेंस का अपवर्तनांक अलग अलग रहेगा। अब इसको हम लोग को माध्यम में डुबोएंगे, कोई माध्यम में डुबोएंगे और इसका वर्तनांक हम लोग मान लिए एन जी या फिर एन एम या फिर म्यू है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम इस लेंस को इस माध्यम में डुबो दिए तो इसमें तीन केस बनेगा। पहला केस एन जी ग्रेटर देन होगा एन एम, एन जी ग्रेटर देन होगा एन एम। दूसरा एन जी लेस देन होगा एन एम और तीसरा एन जी इक्वल टू हो जाएगा एन एम। अर्थात यहाँ पे तीन केस बनेगा। इसका मतलब आपने इस लेंस को जब इसमें डुबोया तो लेंस का वर्तनांक अधिक था और इस माध्यम का वर्तनांक कम था। दूसरा केस में बनेगा इस लेंस का अपवर्तनांक कम था और जिस माध्यम में डुबाया उसका वर्तनांक अधिक था। तीसरा केस बनेगा दोनों का वर्तनांक अगर सेम है तो क्या क्या घटना देखने को मिलेगा। बड़ा मस्त पॉइंट है भाई, इसे हम एक न्यूमेरिकल का वीडियो में बनाए हैं और आज इसको हम चार्ट बना के लिखा दिए ताकि आपको किसी प्रकार का परेशानी ना हो। समझिए पहला पॉइंट, केस नंबर वन। केस नंबर वन ध्यान से सुनिएगा, पहला पॉइंट ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी। केस नंबर वन, केस नंबर वन देखिए ध्यान से, हम बताना चाहते हैं, सुनिए ध्यान से। केस नंबर वन क्या है भाई, नंबर एक वाला वीडियो निकलो, एक वाला केस नंबर वन कहाँ गया? हाँ, केस नंबर वन नहीं है ये, केस नंबर वन शायद दो, ये क्या हुआ भैया, गायब हो गया क्या? क्या हुआ, गायब हो गया क्या? हाँ यही तो है, कोई दिक्कत नहीं। केस नंबर वन लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, यही तो है, देखो ध्यान से। देखिए ये है लेंस का वर्तनांक। अब देखो यहाँ लेंस का वर्तनांक जिस माध्यम में डुबा रहा है उससे ज़्यादा है, उससे क्या है, ज़्यादा है। तो अगर उससे ज़्यादा, तभी आपको बताए थे कि अगर उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस ही रहेगा, अवतल लेंस है तो वो अवतल लेंस ही रहेगा। अर्थात इसी का वर्तनांक ज़्यादा इससे, तो ये उत्तल लेंस तो उत्तल लेंस ही रहेगा, अवतल लेंस तो अवतल लेंस रहेगा। ये पहला पॉइंट आपने सीखा। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, इस लेंस का क्षमता घट जाएगा, अगर क्षमता घटेगा तो फोकस दूरी बढ़ जाएगा। तीन पॉइंट जरूर आप याद रखें। आइए दूसरा पॉइंट ध्यानपूर्वक देखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है कि यदि ध्यान से देखो, केस नंबर दो, क्या आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, इसको छोटा करते हैं। अब क्या हुआ, जिस माध्यम में डुबाए उसी का वर्तनांक ज्यादा है और लेंस का वर्तनांक कम है, तो उस कंडीशन में फोकस दूरी बढ़ जाएगा। अरे भैया, उस कंडीशन में फोकस दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्षमता घट जाएगा और लेंस की प्रकृति बदल जाएगा। अर्थात उत्तल लेंस बन जाएगा अवतल लेंस और अवतल लेंस बन जाएगा उत्तल लेंस। ऐसे पॉइंट जरूर आप याद रखें। तीसरा केस में देखो ध्यान से, अगर दोनों का वर्तनांक अगर सेम होगा तो लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाएगा। और आपको पता है अनंत फोकस दूरी किसका होता है, समतल दर्पण का। इसलिए बताओ वह लेंस किसके जैसा बिहेव करेगा, समतल प्लेट के जैसा बिहेव करेगा और लेंस की क्षमता शून्य हो जाएगा। ये सारा आप पॉइंट जरूर एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। ऐसे क्वेश्चन हम करवाए हैं, इसलिए अब आपको हम एक चार्ट बना के लिखा दिए ताकि आने वाले एग्जाम में आप धड़ाधड़ बना सके ऑब्जेक्टिव। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप बताइए कि वीडियो अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।